नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल सनातन स्तुति सुनीता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पितृपक्ष की मैंने 2-3 वीडियो चैनल पर अपलोड की थी और उसमें मैंने ये जानकारी दी थी कि पितृपक्ष किसे कहते हैं, किस तरह से तर्पण किया जाता है, किन लोगों का तर्पण किस दिन करना चाहिए, अज्ञात पितरों का तर्पण कब करें और सुहागिन महिलाओं के तर्पण की तिथि क्या रहती है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष से जुड़ी हुई आपके जो प्रश्न थे उसको मैंने उसके जवाब जो है इस वीडियो में बताए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी उपयोगी लगेगी। दोस्तों, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर भी ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि पितृपक्ष हमारे शुरू हो चुके हैं 17 सितंबर से, जो कि मंगलवार से शुरू हुए थे और 2 अक्टूबर तक हमारे पितृपक्ष हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन वो उस दिन समाप्त होगी। तो 2 अक्टूबर का जो दिन है बुधवार का है, ठीक है। पूर्णिमा तिथि का जो लोग व्रत रखते हैं उन्होंने व्रत किया होगा और जो स्नान दान था वो 18 सितंबर को हो गया था। जो भी पितरों को जल वगैरह देना था, पानी देना है, वो अब चल रहा है। सभी लोग रोज अपने पितरों को जल देते ही होंगे। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये प्रश्न आया था कि पितृपक्ष 15 दिन के दौरान क्या महिलाएं बाल धोती हैं, श्रृंगार कर सकती हैं। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि आपको नियम उतना करना चाहिए जितना कि आप अंत तक उन नियमों को निभा सकें। मान लीजिए कोई भी व्रत उठाएं तो उसको हमेशा रख पाएं, ऐसे व्रत आप उठाएं और उसी प्रकार से जो नियम आपने शुरू किए उन नियम का पालन आप हर किसी स्थिति में कर सकें, ऐसे नियम को आप अपनाएं। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि आप जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध हो उस दिन आप बाल ना धोएं। उस दिन आप बाल धोने की जगह एक दिन पहले धो लें। इसलिए मैंने ऐसा बताया है आप लोगों को कि आप लोग अगर मान लीजिए इस नियम का पालन करते हैं कि 16 दिन आप बाल नहीं धोएंगे तो आपको कोई भी कार्य करना होता है, मान लीजिए ऑफिस जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आप उस स्थिति में भी बाल नहीं धो पाएंगे, जो कि आजकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कुछ लोग शैम्पू साबुन नहीं लगाते पितृपक्ष में, जो कि आजकल इस नियम को पालन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप ना करें। और अगर आप नहीं कर पाते तो जिस दिन आपके घर श्राद्ध हो उस दिन आप इस नियम का पालन करें, ठीक है। आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें बहुत ज्यादा सजना संवरना नहीं रहता है। पितृपक्ष में श्रृंगार भी बहुत हल्का फुल्का किया जाता है। पैरों में महावर वगैरह नहीं लगाई जाती। कुछ लोगों के यहाँ पीला सिंदूर वगैरह भी नहीं लगाया जाता, ठीक है। अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप इस नियम का पालन करते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से पितृपक्ष में जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि तेल वगैरह लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप इस नियम को पालन करते हैं कि हमें तेल वगैरह नहीं लगाना है तो आप मत लगाइए, ठीक है। सरसों का तेल ना लगाने का ऐसा वैसे नियम है। पितृपक्ष के दौरान हाथ पैर में तेल वगैरह शरीर में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बालों में भी तेल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है, मान लीजिए कि कुछ लोग दर्दनाशक तेल लगाते हैं तो वो आप लगाएंगे ही, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि जो नवरात्रि है उसको 3 तारीख से है तो देवी देवताओं के लिए खरीद सकते हैं पूजा संबंधी सामान या नहीं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि पूजा से संबंधित कार्य, मतलब पूजा से संबंधित नई नई चीजें आप लोग खरीद सकते हैं। आज जैसे जितिया व्रत से संबंधित कोई चीजें आपने खरीदी हैं तो खरीद सकते हैं। कुछ लोग सोने का जितिया खरीदते हैं तो लिया जा सकता है, क्योंकि जितिया जो पर्व है, ठीक है, व्रत है, वो पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो नवरात्रि से संबंधित हो या जितिया व्रत से, तो आप लोग को मार्केट से चीज ले लेनी है। हाँ, अपने लिए आप कोई श्रृंगार का सामान या कोई नई साड़ी इस तरह की चीजें नहीं लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीद सकते हैं क्या? देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर में झाड़ू टूट गया है, ठीक है, तो फिर आप झाड़ू खरीदेंगे ही, मतलब उसकी तो आवश्यकता आपको पड़ेगी। नहीं तो पूरी कोशिश ये करें कि पितृपक्ष में झाड़ू आप लोग ना खरीदें।
और माना जाता है कि झाड़ू जो है हमारे घर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो आप लोग पितृपक्ष के इन 15-16 दिनों में झाड़ू ना खरीदें। अब मान लीजिए कि जिस प्रकार की झाड़ू है, अगर उससे काम चल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कपड़े से पोछा लगाइए, लेकिन आप पितृपक्ष के दौरान झाड़ू ना खरीदें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा और आप जितनी आपसे बन पाता है उतना नियम का पालन जरूर करने की कोशिश करें। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या नाम है, किस प्रकार से आप लोगों को ये पितृपक्ष को जल देना है। तो देखिए, आप लोगों को पितृपक्ष में जो जल है वो एक लोटा लेना है। उस लोटे में आप पानी भरेंगे, उसमें कुछ जौ भरेंगे, थोड़े से जौ लेंगे, थोड़ा सा काला तिल देंगे, सफेद चंदन लेंगे और अपने हाथ में कुशा की 3 गांठ बनाकर कुशा से उस जल को दक्षिण दिशा की ओर अर्पण कर देंगे। ठीक है, और आपको लोटे में सफेद फूल और डाल देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है और इस तरह से आपको ये जल देना है। तो ये चीज आपको वो है। और पितृपक्ष में सबसे जरूरी चीज यही है कि आप झाड़ू बिल्कुल भी ना खरीदें। ये एक चीज है जिससे आपको बचना है।